वेलकम व्यूअर्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे कास्टिंग प्रोसेस। सिलेबस के फर्स्ट मॉड्यूल में हमारे टर्म है सबसे पहला कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आप लोग देख सकते हो। तो कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है क्या, सबसे पहला क्वेश्चन। तो कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मेटल्स को जो रिमूव किया जाता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है टूल और वर्क पीस के बीच में, ठीक है। साथ में टूल या कटिंग टूल या वर्क पीस जो है उसको रोटेट करने के लिए हमें एनर्जी का यूज़ करना होता है। और थर्ड नंबर जो पॉइंट है वो हमारा है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टूल जो है वो कटिंग टूल आपका हार्डर होना चाहिए। किसके कंपेरिजन में? वर्क पीस के कंपेरिजन। फॉर एग्जांपल आप अपने आसपास ले सकते हैं, अगर आपने देखा किसी पेड़ को काटते कुल्हाड़ी से, ठीक है, तो जो कुल्हाड़ी है वो हमारा क्या हो जाएगा? कटिंग टूल है। और जो पेड़ है, जो लकड़ी हम कहते हैं, वुड कहते हैं जिसको, वो हमारा वर्क पीस है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि वर्क पीस के कंपेरिजन में जो आपका कटिंग टूल है यानी कुल्हाड़ी जो है वो क्या होता है? हार्ड होता है। तो ये बात और दोनों के बीच में क्या होता है? कांटेक्ट भी हो रहा है हमारा, ठीक है, कुल्हाड़ी और वुड के बीच में। तो ये हमारा होगा कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब आते हैं दूसरा टर्म हमारा है कास्टिंग, ठीक है। व्हाट इज कास्टिंग? तो यानी कास्टिंग तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर आएगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को जब हम मास कंजर्वेशन प्रोसेस के बेस पे यानी कि मास कंजर्वेशन प्रोसेस के बेस पे इसे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस में डिवाइड होगा, यानी दो कैटेगरीज में, आपका फॉर्मिंग और कास्टिंग। तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मिंग जो है, फॉर्मिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी यानी अगर आप वर्क पीस लेते हो तो इस वर्क पीस पर आपको जिस भी शेप यानी डिजायर्ड शेप है उसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको, सपोज दैट इस वे में, तो इस रॉ मटेरियल से तो इस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है, ठीक है। फोर्स अप्लाई करके आप इसे कन्वर्ट करते हो, यानी कि इसमें आप मटेरियल्स को आप सिर्फ चेंज करते हो उसके पोजीशन को, यानी कि इसमें आपका मास क्या हुआ? कंजर्व है, ठीक है। तो ये फॉर्मिंग प्रोसेस हुआ जिसमें कि आपका लॉस नहीं हो रहा है, कोई भी मटेरियल्स का लॉस नहीं हो रहा है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि हमें वैल्यू एडिशन प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग, यानी आपको क्या होना चाहिए? आपका सोर्स जो है वो लिमिटेड है और आप उसे सिर्फ इस टेक्निकल यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू आप विदाउट लॉस, ठीक है, आप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हो। अगर हम इस पे कटिंग करके हटा दें, ठीक है, तो जो आप हटा दें, रिमूव करते वो आपका वेस्ट हो गया। तो ये हमारा फॉर्मिंग प्रोसेस होगा। नेक्स्ट हमारा है कास्टिंग प्रोसेस। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है, फॉर्मिंग के अंदर कौन सा प्रोसेस आएगा? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, फॉर्जिंग, रोलिंग, एक्सट्रैक्शन एंड ड्राइंग, ETC, इस तरह से। और हम नेक्स्ट पे आ रहे थे कास्टिंग। तो कास्टिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि जिस भी कंपोनेंट का, ठीक है, डिजायर्ड शेप का आप बनाना चाहते हो, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल जो सॉलिड होता है उसको आप फॉर एग्जांपल जैसे कि आयरन है, आप आयरन से कोई भी चीज़ बनाना चाहते हो शेप, ठीक है, तो आप उस आयरन यानी कि सॉलिड मटेरियल्स को आप लेते हो, जिसे हम रॉ मटेरियल की तरह कहते हैं। सॉलिड मटेरियल्स को लेकर के उस पर हम क्या करते हैं, उसे लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। लिक्विड में कन्वर्ट करने के बाद जिस भी कंपोनेंट का डिजायर्ड शेप हमें बनाना होता है उसके मोल्ड में क्या करते हैं, हम लिक्विड को पोर करते हैं यानी कि डालते हैं, फिर एक उसे ठंडा करके निकालते हैं। तो ये हमारा होता है कास्टिंग, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आप ऑर्नामेंट्स बनाते हो या फॉर एग्जांपल मूर्ति बनाते हो, कोई भी स्टेच्यू बनाते हो, तो ये सब जो होता है कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू होता है हमारा। अगर मान लीजिए कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड केस स्ट्रक्चर है तो उसका भी क्या करते हैं हम लोग, उसी तरह से पैटर्न्स, मोल्ड, ये सब में कास्ट करके बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है कास्टिंग प्रोसेस। अब कास्टिंग प्रोसेस भी डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे कि सैंड कास्टिंग है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है। ये आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मास इसमें भी कंजर्व हुआ, ठीक है। तो कास्टिंग प्रोसेस को अगर हम टेक्निकली हम इसे डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि द सॉलिडिफाइड पीस, ठीक है, ऑफ मेटल विच इज टेकन आउट द मोल्ड इज कॉल्ड ए कास्टिंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जो कास्टिंग यानी कि जिस प्लांट में कास्टिंग बनाया जाता है, कास्ट किया जाता है प्रोडक्ट का, ठीक है, उसे हम फाउंड्री कहते हैं। फाउंड्री जो है वर्ड होता है वो आपका लैटिन वर्ड फंडेयर
से बना है। फंडेयर का अर्थ होता है आपका मेल्टिंग एंड पोरिंग। इस तरह से डिफिनेशन मैंने यहाँ लिख दिया है, पोरिंग ऑफ मोल्टेन मेटल इनटू ए मोल्ड विथ ए कैविटी ऑफ द शेप टू बी मेड एंड अलाउइंग इट to solidify. When the solidified, the desired metal object is taken out from mold. The solidified object is called casting. ठीक है, और जिस प्लांट में किया जाएगा उसे फाउंड्री। दूसरे वे में भी इसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, यूज ऑफ द रॉ मटेरियल एंड इट इज कन्वर्ट इनटू मोल्टेन स्टेट एंड देन इट इज पोर्ड इनटू मोल्ड ऑफ द डिजायर्ड शेप ऑफ द कंपोनेंट एंड अलाउइंग इट सॉलिडिफाई। The solidified piece of metal which is taken out the mold is called casting. ठीक है, ये मेटल अगर आप ले रहे हो तो मेटल, और नहीं तो जो आप लिखे हो रॉ मटेरियल, सीधे लिखिए solidified piece of materials। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट नोट बता रही हूँ कि फाउंड्री जो है उसका मैंने बताया था कि लेकिन वन फंडेयर से बना है, जिसका मीनिंग होता है मेल्टिंग एंड पोरिंग। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के एक अलग भी टाइप का प्रोसेस है, ठीक है, उसी का एक सब कैटेगरी, जैसे कि पॉजिटिव प्रोसेस, जैसे कि आपने फर्स्ट में देखा कि मास कंजर्वेशन पे आपने डिवाइड किया था, तो फॉर्मिंग और कास्टिंग था। इसी तरह से पॉजिटिव प्रोसेस जो है, जिसे हम एडिशन प्रोसेस भी कहते हैं, तो इसमें जो हम अगर शेप किसी भी ऑब्जेक्ट को रॉ मटेरियल से बनाना चाहते हैं तो आप एडिशन के थ्रू करते हो। ठीक है, जैसे कि ज्वाइनिंग प्रोसेस हुआ हमारा, वेल्डिंग होता है आपका, ठीक है, ब्रेजिंग है, सोल्डरिंग है, ज्वाइनिंग है, ये प्रोसेस जो होगा वो पॉजिटिव प्रोसेस होगा। यानी कि आप क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को ऐड करते हो तो आप बनाते हो प्रोडक्ट, वो प्रोसेस आपका पॉजिटिव प्रोसेस है। तो आप देख रहे हो जिस ज्वाइनिंग के अंदर कौन आएगा, रिवेटिंग, बोल्टिंग, ये सब। तो इस प्रोसेस में भी क्या हो रहा है, आपका लॉस नहीं हो रहा है, लिटिल लॉस है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है निगेटिव प्रोसेस, जिसको हम सब्सट्रैक्शन प्रोसेस भी कहते हैं। यानी कि इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, कोई भी जो रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, उस रॉ मटेरियल को डिजायर्ड शेप या साइज में लाने के लिए जो आप अनवांटेड मटेरियल्स को रिमूव करते हो, ठीक है, तो वो प्रोसेस होता है निगेटिव। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल हो सकता है हमारा मशीनिंग प्रोसेस है, टर्निंग है, मिलिंग है, ड्रिलिंग, ब्रॉचिंग, ये सब जो प्रोसेस है वो हमारा निगेटिव प्रोसेस के अंदर है, क्योंकि उसमें आपका जो रॉ मटेरियल है वो क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया निगेटिव, यानी कि इसमें हमारा मटेरियल का लॉस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देख रहे हैं कि अगर ये हमारा कोई रेक्टेंगल मेटल पीस या मटेरियल है, ठीक है, हमें ट्राइंगल शेप में इसे बनाना है, इस डायमेंशन का शेप एंड साइज। तो क्या करते हैं हम, ये जो हमारा प्रोसेस, ये मटेरियल्स है, इसे आप क्या करते हो, कट करके रिमूव कर देते हो और ये फाइंड आउट करते हो। तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव प्रोसेस। और ये था हमारा ज्वाइनिंग। सपोज दैट टी शेप बनाना है हमको, और आप देख रहे हो कि दो दो आपका रेक्टेंगल है, तो आप क्या करते हो, इस दोनों प्रोसेस को क्या करते हो, ज्वाइन करते हो। ठीक है, इस दोनों को आप ज्वाइन करके बनाते, तो ये ज्वाइनिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टेप ऑफ कास्टिंग प्रोसेस, कि कास्टिंग प्रोसेस में हम स्टेप क्या फॉलो करेंगे। तो इसमें मेजर जो स्टेप है, सबसे पहला स्टेप हमारा होगा मेल्टिंग। ठीक है, तो जिस भी मेटल को आप कास्टिंग के लिए चूज करते हो, सबसे पहला स्टेप, तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने से उसमें क्या होता है कि वो लिक्विड फॉर्म में आएगा। लिक्विड फॉर्म में आने के साथ साथ उसमें बेसिक सब स्टेप जो है उसमें हम क्या करते हैं, गैस और जो इम्प्योरिटीज होता है वो भी रिमूव होगा। साथ में जो मोल्टेन मेटल है उसको फिल्टर किया जाता है। मोल्टेन मेटल को आप फिल्टर मोल्ट के अंदर भी कर सकते हो और से बाहर भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से अब ये जो मेल्टिंग होगा, यानी कि मेल्ट होने के बाद जो मेल्टेड मोल्टेन मेटल है उसको क्या करेंगे, हम पोर करेंगे। किस में करेंगे, पोर, मोल्ट में। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा हो जाएगा, पोरिंग। तो पोरिंग टेक्निक, यानी कि इसमें क्या करते हैं, अगर आप मोल्टेन मेटल्स को पोर कर रहे हो मोल्ड में, तो ये आपको ध्यान रखना है क्या चीज़, कि वो
इंट्रैक्शन जो होगा, ठीक है, एटमॉस्फेरिक के साथ यानी इन्वायरमेंट गैस के साथ वो मिनिमम होना चाहिए। साथ में जो टर्बुलेंस है उसके इस तरह से पोर कीजिए इस मोशन में कि टर्बुलेंस जो मिनिमम हो, ताकि मॉल्ट का जो वाल है वो मटेरियल से इरोजन ना हो। ये जो मॉल्ट है डिजायर्ड साइज एंड सेप्ट कैविटी होता है, यानी कि विच मॉल्टेन मेटल इज पोर्ड सो दैट मॉल्टेन मेटल टेक प्लेस शेप ऑफ द मॉल्ट, यानी कि जिस कंपोनेंट का आपको बनाना है, कास्टिंग करना है, उस कंपोनेंट का ही आपका कैविटी होता है, ठीक है, मतलब उसे हम डिजाइड उसी सेम टू सेम साइज और शेप का, जिसमें कि आप मोल्टेन मेटल को पोर करते हो, फिर उसे क्या करते हो, सॉलिडिफाई करते हो। तो अब ये जो सॉलिडिफाई होगा, ठीक है, तो सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस के लिए क्या होना चाहिए, उसे कूल करना होगा, ठीक है। हीट इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द वॉल ऑफ द मॉल्ट। अब तो मॉल्ट के वाल से क्या करोगे आप, हीट एक्सट्रैक्ट करोगे चिल करने के लिए, उसे कूल करने के लिए लिक्विड को। तो क्या होगा, एक सर्टेन टेम्परेचर पर वो रीच करेगा, ठीक है, सॉलिडिफाई इसके बाद होगा। तो डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन इज अचीव्ड एट प्रॉपर टेम्परेचर ग्रेडियंट विद इन द मॉल्ट के अंदर ही आपका कास्टिंग जो हो रहा है वो सॉलिड हो रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट होगा कि जब ये सॉलिड हो गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसे इजेक्ट करेंगे कास्टिंग को, किससे, मॉल्ट से, ठीक है। इंजेक्शन ऑफ कास्टिंग आफ्टर सॉलिडिफिकेशन कास्टिंग इज रिमूव्ड फ्रॉम मॉल्ट। नेक्स्ट हमारा होगा कि जब रिमूव कर लेंगे तो क्या करना है हमको, प्रोसेस क्लीनिंग होगा, फिनिशिंग और इंस्पेक्शन। तो क्लीनिंग क्या होगा कि अब जैसे कि आप कास्टिंग को बाहर निकाले हो, ठीक है, तो उसके फेस पे या सरफेस पे क्या हुआ कि बहुत सारे डिफेक्ट, जैसे कि एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन हो गया हमारा, वो हो सकता है, ग्रेन हो सकता है, राइजर्स से जो एक्स्ट्रा मटेरियल्स है वो उस पर हो सकता है। तो उसे क्या करेंगे, हम क्लीनिंग करेंगे, ठीक है, उसके सरफेस को क्या करेंगे, फिर फिनिशिंग करेंगे, और लास्ट जो होगा हमारा इंस्पेक्शन होगा। अब जो आपको प्रोडक्ट मिला है आप उसे क्या करोगे, इंस्पेक्शन यानी कि मेज़र करोगे कि उसमें डिटेक्ट्स मतलब डिफेक्ट प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तब आप इसे क्या करोगे, जब उसमें आप एक तरफ श्योर हो जाओगे इंस्पेक्शन के बाद कि वो आपका जो प्रोडक्ट है वो ईयर यानी डिफेक्टलेस है, डिफेक्ट नहीं है, तब आप उसे क्या करते हो, मार्केट में यानी निकालते हो। और अगर उसमें डिफेक्ट आ गया तो फिर आप क्या करते हो, आप सीधे ऑर्गेनाइजेशन में से रिसाइकिल करते हो फिर से। तो ये सारे बेसिक स्टेप हैं हमारे कास्टिंग प्रोसेस के, ठीक है। मेल्टिंग, पोरिंग, सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस, इंजेक्शन ऑफ कास्टिंग और क्लीनिंग, फिनिशिंग एंड इंस्पेक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे टर्म ऑफ कास्टिंग के साथ, और फिगर के थ्रू हम बताएंगे कि कास्टिंग प्रोसेस का जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, ठीक है। थैंक यू।